नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्र बचाओ आंदोलन समिति की ओर से रांची के पुराने विधानसभा सभागार में राष्ट्र बचाओ उद्बोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इस दौरान आयोजक शोभा यादव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्र जागरण के लिए बेहद जरूरी है। राष्ट्र की राष्ट्रीयता बचाए रखने को लेकर हम लोग आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। वहीं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा कि देश के लिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट काफी खतरनाक है। इस्लाम आतंकवाद से देश पीड़ित है। हम सबको साथ मिलकर देश विरोधी ताकतों से लड़ाई लड़नी है। सरकार हो, राष्ट्र बचाने का काम समाज का काम होता है। समाज आस्थाओं परंपराओं से चलता है, देश सरकार से चलता है, संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, राष्ट्र को बचाने का काम किसी सरकार का नहीं होता है। मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी साफ साफ कहा, राष्ट्र जिस दिन सरकारें चलाने लगेंगी राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सरकार जिन हालात में आई है, जिन लोगों के वोट से आई है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं क्योंकि संविधान से बंधे हुए हैं कि 135 करोड़ के वो प्रधानमंत्री हैं। वो सिर्फ 100 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री नहीं, बाकियों के नहीं हैं। इसलिए उन्होंने 2 काम ऐसे किए हैं जो इस राष्ट्र को बचा सकते हैं। इसलिए शायद हम बीच बीच में उनकी तारीफ़ वहीं तक करते हैं। बाकी वो क्या निर्णय लेते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। लिहाजा पहला काम तो आम नागरिक ने ये किया कि वो ये समझे, क्या कहते हैं कि राष्ट्र के काम क्या हैं, राष्ट्र किन चीज़ों से बचेगा, और अगर उन चीज़ों के बचाने में कहीं कोई सरकार की छोटी बड़ी भूमिका है तो फिर आपको सरकार वैसे ही चुननी होगी। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि इस देश में इस्लामिक आतंकवादियों ने यहाँ आए, यहाँ का सोना लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, यहाँ के तमाम मंदिरों को तोड़ा, उनकी प्रॉपर्टी लूटी। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिनको मेरी आस्थाओं को भारत की संसद ने अपने स्वार्थ के लिए छीन लिया है। मेरे मंदिर जिन पे आताताइयों ने तोड़ करके मस्जिद बनाई थी, उनके ऊपर एक कानून बना दिया है कि इनकी यथास्थिति ऐसी रहेगी। मैं ये चाहता हूँ सरकार से भी और समाज से भी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को तत्काल तौर पे निरस्त किया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मेरे घर को कोई गुंडा कब्जा कर ले और सरकार आके कहे कि अब इसकी यथास्थिति ऐसी रहेगी, अब आप कुछ और दूसरा मकान बना लीजिए। वो जो तमाम सारे मंदिर हैं वो सिर्फ मंदिर पूजा के नहीं हैं, वो हज़ारों साल करोड़ों साल पुरानी हमारी आर्किटेक्चर को बताता है, हमारी संस्कृति को बताता है, उस साइंस को बताता है। लिहाजा सरकार से मेरा पहला कहना ये है। और दूसरा बड़ा मेरा कहना ये है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 आया है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रावधान सारे बताए हैं, ये टोटली इल्लीगल है। हम इसको कोर्ट में भी डाला है हमने, हम वहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि इस देश में अभी भी इतने सारे लोग हैं कि अगर 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग भी खड़े हो गए तो कोई कानून इस राष्ट्र के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। कुछ कानून देश के ख़िलाफ़ होते हैं, कुछ राष्ट्र के ख़िलाफ़ होते हैं। ये मंदिरों वाला कानून, ये वक्फ प्रॉपर्टी वाला कानून, ये राष्ट्र के ख़िलाफ़ है। अभी जो हालत आप देख रहे हैं, विगत 2 महीना 1 महीना में जो भी आपने देखा, मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहूँगी। तो उस चीज़ को देख के मुझे लगा कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो कि अपने संस्कृति, अपने धर्म से भटक गए हैं या भूल गए हैं, अगर उनको एकजुट करना है तो हम ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को उनसे रूबरू करवाएं, उनसे बात करवाएं। वो हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जैसे विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा जो उनमें ऊर्जा और अपने विचार को भरे, तभी ये देश, ये राष्ट्र बच सकता है। ऐसे नौजवानों को एक प्रेरणा स्रोत हैं और इनकी पॉपुलैरिटी और इनका जो नौजवानों के प्रति, जो नौजवान इनके प्रति अपना ये रखते हैं, ये देखते हुए और अपने
एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक जो हमारा धर्म है कि हिंदुस्तान में हम भी हैं और हमारे धर्म के बारे में भी, अपने कानून के बारे में गर्व से बोलना चाहिए। ये कानून जो है, जो देश है, उसके लिए किसी राजनीतिक दल के चलते झूठ सच बोलना नहीं चाहिए। ये हम चाहते हैं मेरे नौजवान बच्चे सीखें और उनमें ये जो कह रहे हैं वो ऊर्जा और विचारधारा है। बस।